अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेड एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। प्रोग्राम है मीट एंड टॉक और आपको पता है मीट एंड टॉक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ इनोवेटिव पर्सनालिटीज के साथ जो कुछ करते हैं लाइफ में डिफरेंट। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हमने लाइफ के अंदर देखी। कहते हैं कि काम काम काम, उसके बाद आराम नहीं, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमने भी आज सोचा कि हमारे गेस्ट इस तरह के होने चाहिए जिनसे हम कुछ सीखें, समझें और एक्सप्लोर कर सकें दुनिया को नहीं तो कम से कम पाकिस्तान को तो जरूर करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ है। बहुत सारे बाहर के लोग हमें बताते हैं यार आपने हुंजा या बहुत सारे प्लेसेस के हवाले से बताते हैं आपने घूमे या नहीं घूमे, मगर हम सडनली बोलते हैं हमने तो कायदे आज़म का मज़ार आज तक नहीं देखा। वाकई एक शर्मिंदगी का मामला है क्योंकि हम अपनी ही चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, मगर कहीं ना कहीं हमें कुछ गाइड्स मिल जाते हैं, कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो आपको एक कंपनी देते हैं। उस कंपनी के थ्रू आप बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और डिफरेंट कल्चर के लोग जब आपसे मिलते हैं तो फिर आपको और आसानी हो जाती है कि आप उनके थ्रू उस जगह या उस प्लेस की या उस मॉन्यूमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकें। एनीवेज, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है सफर बडीज की टीम और सबसे एजाज की बात हमारे लिए कि सर समीर अली खान साहब जो कि फाउंडर है इस सफर बडीज के, वो आज हमारे साथ हैं। सर वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि सफर बडीज, क्योंकि नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि हम कहते हैं ना कि किसी को आजमाना हो, किसी के बारे में जानना हो तो उसके साथ सफर करें, खाना खाएं और अगर तवील सफर हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात आपको पता चल जाती है, यानी कि वो आपका मुखलिस है या आपके अगेंस्ट है। तो सफर बडीज यानी कि एक सफर तवील भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, खाना पीना तो ऑब्वियसली उसमें होगा, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने दोस्तों को एक्सपीरियंस करें। तो मुझे बताएंगे ये सफर बडीज एक्चुअली है क्या? बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारे बड़ी बनने का ख्वाहिश आपने जाहिर की और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के एंड तक हम जो है सफर बडीज के मिशन पे साथ होंगे इंशाल्लाह। बुनियादी तौर पर आपने खुद बताया कि जब भी हम सफर करते हैं तो लोगों को जानते हैं और उससे पहले आपने इंट्रो में बताया कि दुनिया के अंदर बेशतर चीजें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, हम देखना नहीं चाहते। हमारी शायद देखने वाली वो आंख शायद मध्यम हो चुकी है, लोग उसको दिखाना भी नहीं चाहते। हमेशा मैं अपने दोस्तों से पूछता था जो कि कराची से बाहर से हैं, उनसे जब कहते थे कि यार कराची आए तो कराची में दो तीन चीजें जो बड़ी मशहूर हैं, एक सी व्यू, एक कायदे आज़म हाउस और कायदे आज़म का मज़ार और स्नैचिंग बड़ी मशहूर है। वाह वाह। तो हमने सोचा क्यों ना इस जो स्टीरियोटाइप है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए और कराची की हिस्ट्री को, कराची की डाइवर्सिटी को रिक्लेम किया जाए। और ये मुमकिन नहीं हो सकता उस वक्त तक कि जब तक हमारे बडीज यानी लाइक माइंडेड दोस्त इस सफर में हमारे साथ ना दे। बुनियादी तौर पर सफर बडीज एक ऐसा इको स्टार्टअप है जो कि टूरिज्म के अराउंड है। हम समझते हैं कि टूरिज्म पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बन सकता है। दुनिया के अंदर हमने इकोनॉमी को ग्रो होते देखा जस्ट बिकॉज टूरिज्म के डिपेंडेंट। तो हमने इस सफर बडी को लॉन्च किया है और हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने कुछ एम्बेसडर्स क्रिएट किए हैं। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा यह है कि देखें हम नौजवानों का जो जहन है उसकी जहन साजी शायद उस तरह से ना कर सकें कि हम उनको बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब ला सकें, लेकिन जो सफर है, वो जो ट्रैवलिंग का एक पूरी जर्नी है, मैं कहता हूँ कि ये एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आप न सिर्फ एक दूसरे को समझते हैं बल्कि आप अपने जो मिथ्स हैं, जो मिथ्स अराउंड हैं और जो हिस्टोरिकल मिथ्स हैं उनको भी किसी तरह से तोड़ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जो कि कराची और बिलखुसूस पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ सिंध के खूबसूरत जो शहर है, ठट्टा है, थरपारकर है, उमरकोट है, उधर हम ले जाना चाहते हैं लोगों को और ले जाकर वहाँ की जो हिस्ट्री है उसको जानने और उसका सफर जो है उस तक उन तक पहुंचाने का एक जो है ना आगाज करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें होती हैं, इंसान जब सोचता है, ख्वाहिशें हजारों, हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमान निकले मगर बहुत कम निकले। अच्छा, अब ऐसी बात है कि भाई हम जब सुनते हैं यार इतनी सारी जगह घूमना चाहते हैं, घूम नहीं पाते, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लाइफ, कभी डिफरेंट जो आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके अंदर आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं शटर्ड हो जाते हैं। एनीवेज, वो भी सब चीजें, मगर जब कोई बंदा ऐसा सोचता है कि यार हम आपको इन सब चीजों से मिलवा सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, एंड देन अगेन आपको नेटवर्किंग के लिए बडीज की एक टीम भी मिल सकती है, तो ये अक्सर हमने देखा है कि ये मामला यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है। वहां पर लोग वेकेशंस के लिए, मतलब उनकी वेकेशंस होती है, हमारी तरह नहीं कि भाई
नानी के घर चले गए, दादी के चले गए, पप्पू के घर चले गए, या फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मामला हो यार कोटा घूम के आते हैं, नारायण काका इधर उधर घूम के आते हैं, गर्मियां ही तो मिटानी है बिल्कुल। मगर वहां की वेकेशन होती है क्योंकि वो सिर्फ घूमते नहीं, वो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, भाई इसकी हिस्ट्री क्या आती है, कब से, क्यों है, किस लिए, और इसकी हमारे कल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस और पीरियडिटी होनी चाहिए, कुछ उस तरह घूमते हैं। आप एक नए आइडिया के साथ, जो पाकिस्तान के हिसाब से नया, मगर मेरे हिसाब से यूरोप वगैरह में इस तरह की चीजें होती है, तो आपका ये पर्सनली ख्वाब ख्याल था कि इस तरह के मामलात में आप आए, या आपने कहीं किसी जगह इस तरह की चीजें एक्सप्लोर की, फिर आपने कहा नहीं ये आइडिया पाकिस्तान में भी होना चाहिए, मतलब इस आइडिया के पीछे सारा मामला क्या है? अब बुनियादी तौर पर मैं देखता हूँ कि ट्रैवलर और टूरिस्ट में बड़ा फर्क है। जी जी, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं कि ट्रैवलर क्या होता है और टूरिस्ट क्या होता है। हमारे पास हमेशा अगर किसी को अपनी छुट्टियां गुजारनी है तो नॉर्दर्न चले जाओ, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। तो अब वो जो नहीं दिखता वो क्यों नहीं दिखता, उस पर सबसे पहले क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा से मेरी आदत रही है कि क्वेश्चन करना। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम सिंध की सिर्फ तारीख उठा के देखें तो हमें नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलते हैं, ऐसी जगह मिलती है जहाँ से आपको इल्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रास रूट। सो हमने ये सोचा और मैंने ये देखा कि यार इस चीज की बड़ी कमी है, लोगों को ये सिर्फ एक्नॉलेज कराया जाए कि जी आप अगर कहीं सिर्फ घूमने जाते हैं तो वहां पर जाकर सिर्फ तस्वीरें नहीं निकालनी होती, तस्वीरों के आगे का जो अमल है ना, जो मेमोरीज का अमल है, जो आप एक दूसरे से बैठने का अमल है, वो जो प्रोसेस है जिसमें आप पूरा सफर करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं। और हमारे बड़े उस्ताद हैं, बड़ी खूबसूरत हमेशा बात करते थे कि जो मंजिल है उसका जो सफर है वो बड़े, चाहे जितना भी तवील हो, जितना भी लासिल सा लगे, लेकिन जो मुसाफिर है ना उसको मंजिल मिल ही जाती है अगर वो ढूंढना चाहे। तो वो जो मंजिल उसको मिलनी चाहिए, वो जो क्यों नहीं मिल पा रही, उसमें एक बड़ा फेमस कोट है जो मेरी पूरी एक जर्नी समझे जिसने चेंज की, और वो इतना खूबसूरत कोट है। वो कहता है कि जी ट्रैवल इट मेक्स यू स्पीचलेस एंड देन टर्न इनटू अ स्टोरी टेलर। ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं, यार मैं फराज को नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मुझे आप तक लाया गया फराज के थ्रू, लेकिन फराज से मेरा जो सफर था वो सफर के थ्रू शुरू हुआ। मैंने इसको जाना, इसने मुझे जाना, और फिर इन्होंने हमें आगे किसी और से मिलवाया। सो दिस इज हाउ द इकोसिस्टम ऑफ द ह्यूमन क्रिएचर बिगिंस। हमारा जो बुनियादी तौर पर सफर बडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर जो नौजवान है वो एक दूसरे के साथ एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए बैठे। मैंने एक जगह सफर किया, ये जर्नी मैं क्यों बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बड़े दिल के करीब है। मैंने एक जगह सफर किया और मेरा पूरी जो माइंडसेट था ना पूरा चेंज हो गया। वो यूं हुआ कि मैं एक शहर गया, एक जगह गया मेरे दोस्तों के साथ, उसका नाम था उडेरो लाल। सिंध में ऐसी जगह थी, मैंने कहा होगा चलो एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर एक जगह मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है और दोनों की दीवार इस तरह है। I was totally surprised on that time। मैं तो बहुत शॉक में था कि यार ये क्या, मतलब कैसे हो सकता है और हमें अब तक पता क्यों नहीं है। तो उस जगह पर जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला और मैंने देखा यार मेरे जो सिंधी दोस्त हैं वो हमेशा यूं मिलते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ सिंध। सो ये हमें बताने की जरूरत, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। दिस इज ओनली वी कैन फील इट। सफर बडीज इज टोटली बेस्ड करता है कि आप उस पूरे जर्नी को फील करें, अपने साथ यादों को लेकर जाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि जाहिर है हमने बहुत हेट रेट देखा है माशरे के अंदर और हम मजीद देखते आ रहे हैं। तो उसको मिनिमाइज करने का जो मैंने 2-4 चीजें की हैं, उसमें जो सबसे खूबसूरत तरीका मुझे लगा वो ये था कि यार ट्रैवल करो खुद। चूंकि मुझे खुद ट्रैवलिंग का शौक है तो मैंने कहा चलो यार एक इसके अराउंड एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं ताकि खुद भी ट्रैवलिंग करें और दूसरों को भी कराएं। सही। अच्छा, इस सफर में बहुत ही हरदिल अजीज हमारे दोस्त है मोहम्मद फराज खान, वो आपके साथ रहे और हमारे जब इसके स्टूडेंट भी है और आपके एम्बेसडर भी है। फराज कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हम अपनी बातों में थोड़ा सा मगन हो गए, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि पहले सर से बात की जाए फिर आपसे बात की जाए। तो आपका और ये जो सफर था सफर बडीज, मतलब सफर बडीज में आपका दाखिला कैसे हुआ? जैसे आज आप यहाँ दाखिल हो चुके हैं, ठीक है, इसी तरह मुझे वो सफर बताएंगे आप सफर बडीज के अंदर दाखिल कैसे हुई, अपॉर्चुनिटी आपको किस तरह एक्सप्लोर करने को मिली? Yes, for sure. Thank you so much for having me as a campus ambassador of Safar Buddies. सफर बडीज का सफर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होता है। मेरा एक दोस्त है जो कराची का डाइवर्सिटी टूर अटेंड कर कर आता है और उसकी कुछ तस्वीरें मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत अच्छा सीन है, ये
जो गए तो मैंने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं की कराची में, क्योंकि मेरे वो दोस्त जो इस्लामाबाद रहते हैं, लाहौर रहते हैं, वो कहते हैं यार कराची में हम लोग आए तो आप हमें घुमाएं कराची ये वो। तो मेरा उनसे एक ही जुमला रहता है, यार आज तक मैंने पूरा कराची नहीं देखा तो मैं आपको भला कैसे घुमाऊं पूरा कराची। सो उन्होंने एक फॉर्म मुझे भेजा, मैंने वो फॉर्म फिल किया और मेरे दिल में बस यही था कि मैं जाऊं और सिंस आई एम अ ब्लॉगर तो कुछ कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं सफर बडीज के उस सफर में नए लोगों से मिला और मैंने वो फॉर्म फिल किया, मैं सिलेक्ट हुआ। समीर भाई थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कॉल इंटरव्यू हुआ, वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल लिस्ट लगी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ। एंड देन आई वाज द वन फ्रॉम ज़ेबस्ट जिसने सफर बडीज के साथ पहला सफर किया, जो कि डाइवर्सिटी टूर कराची के ऊपर था। और वो इतना अमेजिंग था मेरे नजदीक। जैसे हम लोग, हमारे दिमाग में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन, फिरका वारियत को लेकर, जो कि बचपन से ही हमें स्पून फिट किए जाते हैं कि यार दिस इज समवन वी डू नॉट लिंक विद, ये हमारे साथ नहीं है, या ये हमारे ग्रुप में से नहीं है, दे आर अपार्ट, दे आर नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो उस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे जैसे वो सफर शुरू हुआ, मैं नए लोगों से मिला जिसमें से ना सिर्फ डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज थी, डिफरेंट जेंडर के लोग थे। आई never got chance to interact with any transgender. I never got the chance with any other people from any other religion apart from Hinduism. And Hinduism, I was, जितना फिल्मों ड्रामा तक देखा था उतना ही पता था कि उनके क्या ख्यालात हैं। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो इतने लोग मर आ गए और उस पे मुसलमानों के साथ कई जुल्म किए गए, वो सब चीजें थी। और जब मैं उन लोगों से मिला, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सलाम किया, पहली चीज तो वहीं पर खत्म हो गई जब उन्होंने गले लगाया और सलाम किया। मैंने कहा वाओ, शुड आई डू द सेम थिंग टू देम। तो फिर मैंने भी बहुत वेलकम तरीके से उन्हें ग्रीटिंग्स की, ये सब की। फिर हम लोग जब चर्च गए तो वहां के लोगों से मिले, फादर से बात हुई, हमारे जितने भी मिथ्स थे हम लोगों ने डिस्कस किए, तो उन लोगों ने वेलकमिंग तरीके से जवाब दिया बिकॉज दे न्यू द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत ही डाइवर्स कहूँ, नए दोस्त मिले, डिफरेंट रिलीजन से मिले, नई थिंकिंग क्रिएट हुई। जो जितने भी मिथ्स थे मेरे दिमाग में, जिस कल्चर के बारे में, जिस सोसाइटी के बारे में, जिस लैंग्वेज के बारे में, वो खत्म होते गए। जैसे समीर भाई ने शेयर किया कि एक सफर सिर्फ सफर नहीं होता, एक सफर में आप एक इंसान को जानते हैं, एक ग्रुप को जानते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो थ्रू आउट द सफर हम जब पूरे कराची के डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर प्लेसेस को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो नए नए ख्यालात, कहीं पे मैंने कुछ बातें शेयर की, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कहीं पे उन लोगों ने शेयर किए। तो मुझे वो बात दिमाग में है कि जो बातें दीवारों पर लिखी जाती हैं, ये जो पॉम्फलेट बंटते हैं कि दिस इज काफिर, I will not mention the word here, but they were the most welcoming people. When we went there with diverse group of genders, with diverse group of languages and cultures, they come up with the plates of biscuits and cold drinks and sweets because हम सफर करके आए हैं, हम थके हुए होंगे। इस तरीके से उन्होंने हमारा वेलकम किया। तो मेरा तो सफर बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए फिर अब मैं कैंपस एम्बेसडर भी हूँ और मैं तो यही चाहूंगा कि जेन जी जो है उसका बहुत क्रेज है एडवेंचर के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, बट आई थिंक ये एलिमेंट बहुत मिसिंग है जहाँ पे हम अपनी पुरानी वैल्यूज को, हिस्ट्री को, कल्चर को, लैंग्वेजेस को प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करें और उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करें। सो आई थिंक सफर बडीज इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट इनिशिएटिव, यू शुड गो फॉर इट as my opinion and अच्छा, experience. मेरा फराज और समीर भाई से दोनों से एक ही सवाल है और मैं चाहूंगा कि इंडिविजुअली वन बाय वन आप इसका जवाब दीजिए। आपने अपनी सफर को करते हुए तकरीबन कितना सफर किया और क्या ऐसी 3 चीजें, जैसे अभी हमने उडेरो लाल जिसको हम सिंधी में प्रोनाउंस करते हैं, उर्दू में उडेरो लाल बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस किया। नो डाउट एक ही दीवार है, उसकी एक साइड पे मंदिर है और एक साइड पे मस्जिद है। अगर जब अजान होती है तो मस्जिद मंदिर के अंदर वो जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो ऑफ की जाती है। बहुत सी चीजें, इवन रमजान में वहाँ के शहरी जो है चाहे हिंदू हो वो रोजा रखते हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी है जो शहर की हम जानते भी, क्योंकि आई बिलोंग टू सिंध। एनीवेज, मैं चाहूंगा कि आप हमें कोई 3 ऐसी चीजें बताएं जो आपने उडेरो लाल के अलावा जो आपने एक्सपीरियंस खुद की हो, और वो कहीं से भी हो सकती है, सिंध से अलावा भी हो सकती है, जो आपने फॉर एग्जांपल ट्रेवल किया। और ठीक इसी तरह से कोई 3 चीजें अगर आपने कराची डाइवर्सिटी के हवाले से, क्योंकि हमने एक कल्चर, एथेनिसिटी, जेंडर और इक्वलिटी सब चीजों में बात की, मगर
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कल्चर। आपने उस ट्रेवल के दौरान कल्चर वाइज क्या क्या 3 चीजें सीखी या समझी, तो वो आप जरूर मुझे बताइएगा, मगर सबसे पहले मेरे ख्याल से समीर साहब को हम चाहते हैं। श्योर। हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी जिंदगियों के अंदर, हम क्यों करते हैं सब खाने के लिए। तो जो मुझे वहाँ पर डिफरेंट शहरों में, एक बार मुझे जाने का मौका मिला सक्खर में। तो सक्खर में मैंने खाया मछली का हलवा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की डिशेस भी होती हैं। तो जो डिशेस का कॉन्सेप्ट है, अब देखें ना कितना खूबसूरत है कि एक इलाके से आप चंद किलोमीटर पहुंचे तो वहां पर लैंग्वेज चेंज हो रही है। हर 20 किलोमीटर के बाद सन के अंदर लैंग्वेज चेंज हो रही है, उसका खाना चेंज हो रहा है, उसका रहन सहन चेंज हो रहा है। सेकंड बात जो मुझे सबसे खूबसूरत लगी, बहुत ज्यादा वेलकमिंग लोग लगे। मैं सिंध के तकरीबन तमाम जिलों में घुमा हूँ, लेकिन जो सबसे खूबसूरत, मेरा चूंकि खुद मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो ठट्टा है, सिटी ऑफ हेरिटेज, लेकिन मुझे जहाँ से सबसे ज्यादा प्यार है वो है मिठी थरपारकर। I mean, वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग है। वहां पर हमारे एक दोस्त है मिथुन कुमार, उनके पास हम जब भी, चूंकि हम डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो हम मुहर्रम हमेशा थरपारकर में 2 साल से गुजार रहे हैं। तो और लकीली हमें ये चांस मिल जाता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमें होस्ट करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि यार इतनी कोई स्ट्रगल कर सकता हो। सुबह का जो नाश्ता है, सुबह का जो सिर्फ एक नाश्ता उनकी तरफ से हमें पेश किया करते थे वो लोग, जिसके अंदर पापड़ होते थे, हलवा होता था, उसमें डिफरेंट तरह की दालें होती थी। वो जो थाली का कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पर वो इतना यूनिक और खूबसूरत है कि अगर साउथ एशियन हम कल्चर का देखें तो वो कल्चर पहले यही था, आप इसी तरह से वेलकम करते थे। लेकिन अब जो आप देखें कि डिफरेंट सिटीज के अंदर हम लोगों को चाय पूछते भी सोचते हैं यार क्या है। ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई, तीसरी चीज जो मेरे खुद के शहर की, चूंकि वो एक सिटी ऑफ हेरिटेज है और वहां पर सबसे, क्योंकि मुझे एक तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री से बड़ा थोड़ा सा लगाव रहा, लेकिन साथ ही साथ मायूसी भी बहुत रही जब मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जो हेरिटेज है उसकी प्रिजर्वेशन पे उतना कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ लेकिन बहुत लेट हुआ। आपको पता है कि बहुत ज्यादा इसमें डैमेज हुआ है, जो कि डैमेज को कंट्रोल करना इस वक्त तक मैं मुमकिन नहीं समझता। और साथ ही साथ जो हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, तो 2 बुनियादी तौर पर, पहले खाना, दूसरी लोगों का रवैया, और तीसरा मुझे जब ट्रैवल करने के बाद लगा कि मुझे खुद गिल्ट फील हुआ कि यार मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता था वहां मुझे सिर्फ ये बताया जाता था कि जो हमारी मस्जिद है, शाहजहां मस्जिद जैसे कहते हैं, उसके बस कभी गिनो तो 99 गुंबद हैं, कभी गिनो तो 100 है। उससे आगे की हिस्ट्री क्यों नहीं बताई। मतलब ये मुझे एक तो पेरेंट से भी गुस्सा रहा, टीचर से तो फॉर श्योर रहा ही रहा, और फिर यह है कि मैं उस तमाम गुस्से को आने वाली जनरेशन के लिए अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता। तो ये वो 3 चीजें थी, एक खाना, मतलब तीसरी जो आपके लाइफ में आई वो जादू टोना ही था, जो हमारे यहाँ सबसे कहा जाता है कि एक दफा गिनोगे तो 99, दूसरी मरवाने को 100, और अगर आप फॉर एग्जांपल मंबर पे जाके अजान दोगे तो 90 वो घूमेगा 9 साइड पे राउंडेज होगा जी। उसकी साइंटिफिक रीजन थे ना कि भाई वो क्यों घूमेगा। आपने उसके अंदर भी जबरदस्ती चीजें घुसेड़ने की कोशिश कर दी, चले ठीक है। बट जो थर्ड वन है वो एक मिथ से रिलेटेड है ना, तो वो मुझे मिथ टूटा ट्रैवल करने के बाद, टूट ही जाते हैं। जी 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 जी, वो सो कॉल्ड भरम टूट गया है। सही। तो फराज आप बताएं, आपने क्या 3 चीजें सीखी? I think the first thing would be humanity. इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। हम समझते हैं शायद हम मुसलमान हैं, हम ही सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे नजदीक सारे रिलीजन इम्पोर्टेंट है, हम सबको उनकी मुश्तरका इज्जत देते हैं, ये सब चीजें करते हैं। आई थिंक हर रिलीजन में ये चीज कॉमन है, जो चीज मुझे देखने को मिली, क्योंकि मेरा लेवल शायद उस लेवल तक नहीं था जिस लेवल तक समीर भाई थे। मैंने सिर्फ कराची का टूर किया, तो उसमें मेरे से जितने भी लोग थे उन सब में ऐसे वेलकमिंग लोग थे जैसे मैं उनको शायद कई सालों से जानता हूँ। उसमें जिस भी कम्युनिटी या लैंग्वेज के लोग थे, उन्होंने कभी किसी को फील नहीं होने दिया कि किस में क्या खामी और क्या खूबी है। सब एक लग रहा था जैसे हम लोग पहले से सबको जानते हैं। सो ह्यूमैनिटी वाज द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा सीखने को भी मिली और देखने को भी मिली, आई थिंक एक्सपीरियंस भी करने को मिली। तो और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मिथ मेरा क्लियर हुआ, वो ये था कि हम लोग जब बचपन में होते थे या छोटे होते थे, ये कहा जाता था कि अगर तुम मंदिर की दहलीज पार करते हो या उनका कोई गीत सुनते हो या गाते हो, यू विल बी द नॉन मुस्लिम, यू विल बी आउट ऑफ योर रिलीजन।
सो आई वाज वेरी मच कंसर्न कि इस पूरे टूर में तो मुझे एक मंदिर भी विजिट करना है, तो पता नहीं क्या होगा. I was reciting kalma inside, and I was reciting things ke if I will be listening any bhajan, so I will not be the same. But it is all about within you, the belief within you. As I mentioned, I wore this shirt today because your belief is very important. आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. और जब तक आप किसी के रिलीजन के बारे में बुरा भला नहीं कहेंगे, कोई भी उठकर आपके रिलीजन के बारे में पलट कर नहीं सवाल करेगा. तो फिर यही बात मैंने अपने मौलवी साहब से जाकर पूछी कि मैं आज इस तरीके से एक मंदिर विजिट कर आया हूँ, और उन्होंने इतने प्यार से मुझे समझाने का, फराज बिल्कुल भी नहीं. अगर आप हिस्ट्री मालूमात हासिल करने के लिए या फिर उनके रिलीजन को जानने के लिए, अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए गए थे, दिस इज कम्प्लीटली फाइन. मैं फिर उन्होंने कहा मैं चर्च भी गया था, तो उन्होंने कहा दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज आप अगर इस एज में नहीं सीखेंगे तो किस एज में सीखेंगे. आपको पता होना चाहिए कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप कॉमन पेज पर आ सकते हैं. फिर एक और मेरा मिथ क्लियर हुआ, बिकॉज मैं इतनी उम्र नहीं है तो इतनी ज्यादा दुनिया नहीं देखी, शायद उन्हीं मिथ्स को लेकर चल रहा था कि अगर आप तुम किसी नॉन मुस्लिम के साथ खाना खाओगे या किसी नॉन मुस्लिम के साथ कोई चीज शेयर करोगे, सो यू नो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपके लिए. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर बिलीफ सिस्टम ऑल्सो. हम सब ने मिलकर खाना खाया, हम सब ने मिलकर हर जगह पर चीजें शेयर की. अगर मैंने जो पानी पिया, अगर किसी को उसकी जरूरत थी तो मैंने भी शेयर किया उससे. आई थिंक ह्यूमैनिटी जो मैंने पहला फैक्टर डिस्क्राइब किया, वो सबसे बड़ी चीज है. अगर आपके अंदर इंसानियत है, आई थिंक नबी पाक की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर जो औरत कचरा या लेटर थ्रो किया करती थी, तो एंड में वो उनके घर गए उनकी तबीयत पूछने के लिए, व्हेन शी वाज सिक. तो उसी से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी फिरका हो, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके करीब हमेशा अच्छे लोगों का ग्रो होगा. नहीं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है. और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन जिसको हम रिलीजन के जमरे में लेते हैं, कुछ ऐसे भी मामला होते हैं जो खुदा न खास्ता लोग मलहद की कैटेगरी में होते हैं, जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी नहीं मानते. इस तरह मामला ना हो. रिलीजन को कोई भी अगर बिलीव करता है, तो कोई भी रिलीजन हो दुनिया की, वो बहुत अच्छी है. वो हर बुरे काम से आपको रोकती है, हर बुरे काम के साथ साथ हर बुरे किरदार अपनाने से आपको रोकती है. ये एक इंसान ही होता है जो भला बुरा सब कुछ खुद ही कर रहा होता है. इवन आप कुरान पाक को आप देखें, इंसान से बात किए, ह्यूमैनिटी से बात किए, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत या ह्यूमैनिटी वाली बात होगी, वही उस कुरान को समझ पाएगा और उस पर ईमान लाएगा. अगेन आपकी वाली बात की, एक वो काफिर औरत थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तबीयत और ताजियत के हवाले से गए, उनसे तबीयत पूछा, उनके अखलाक और उनकी किरदार और उनकी मोहब्बत और उन खुलूस से वो मुतासर होकर आका दो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने ईमान लाया. अगेन अगर हम अच्छे हैं तो हमारी अच्छाई अगर किसी को मुतासर कर सकेगी तो बहुत ही अच्छी बात है. अगेन एक और बात कि हम सबको एक साथ रहना है, एक ही दुनिया है, सब कुछ है, और सबके लिए एक जो मौत का मजा है वो सबको चखना है. वो उसमें कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई किसी और मजहब से. मौत सबके लिए बरहक है. एनीवेज, और भी बहुत सारी चीजें. सर, हम घूमते हैं फिरते हैं, बहुत सारे मामला आते हैं. स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पैसा ऑब्वियसली कमाते हैं नहीं, और जो पॉकेट मनी होती है उससे ही सारा मामला होता है. तो आपने कहीं ना कहीं ये भी बताया था कि 6-7 हजार रुपए का अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेवल होता है तो वो सफर बडीज के थ्रू, और वो तकरीबन कोई 1000-1500 के अंदर सब कुछ हो जाता है उसमें. तो ये क्या मिरेकल है? ये जादू है, और इस जादू और 99 कुबो वाला. जी नहीं वो तो मिथ है. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम इस चीज को किस तरह से कैटर कर रहे हैं. तो चूंकि हम स्टार्टअप हैं, और स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इस वक्त नया है, लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो हमने क्या किया है, हमने अभी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं. इकोसिस्टम अराउंड यूनिवर्सिटीज. हमने कोई फिगर्स नोट डाउन किए कि अगर हम कोई 6000 स्टूडेंट तक रीच आउट करते हैं अपने इस पूरे सफर में, तो हमारी मार्केट क्रिएट हो जाएगी. तो इससे पहले का जो सफर है उसके लिए हमने डिफरेंट फंड रेजिंग की है. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद एक सोशल स्टार्टअप है, हाइव पाकिस्तान. उन्होंने हमें इस पूरे सफर के लिए फंडिंग प्रोवाइड की है ताकि हम इस सफर को अपनी मंजिल तक आगे लेकर चलें एंड देन इसको सस्टेन करें. तो बुनियादी तौर पर जो अभी हम चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से 1500 या 1000, बल्कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं हम उनसे वो भी चार्ज नहीं कर रहे. उसका रीजन ये है कि हम चाह रहे हैं कि अभी जो इस वक्त
जो लोग कतरा रहे हैं, जैसे फराज ने बताया कि बहुत सारे मिथ्स से वो नहीं जाते थे। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक पोस्ट लगाई थी बीच के अंदर कि मैं एक रिलीजियस टूर करवा रहा हूँ, तो ऑनेस्टली मुझे किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं किया कि यार बिकॉज ऑफ सो मैनी मिथ्स। तो अभी उस स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए हमें इंडिविजुअल समीर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल फराज नहीं कर सकता। वी नीड पावर, वी नीड सपोर्टर्स, वी नीड अवर बडीज। तो बुनियादी तौर पर अभी जो हमारे पास एक फंडिंग मौजूद है जिसके थ्रू हम इस स्टीरियोटाइप को किसी हद तक तोड़ेंगे, एंड वी विल क्रिएट, नेक्स्ट स्टेप इज मार्केटिंग, हमारी मार्केट क्रिएट होगी। उसके बाद फर्दर जाहिर है हम इस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम एज अ कंपनी जस्ट टू मेक मनी नहीं कर रहे। मेरा पैशन है, मैं ट्रैवलिंग के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट कि मुझे जो है इसमें अगर कुछ और करना होता तो आई मीन मीडिया ग्रेजुएट हूँ, कोई फिल्म मेकिंग करता है, कोई अच्छी चीज और चीज कर लेता। व्हाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज इट्स माई पैशन। और जब आपका पैशन ही आप प्रोफेशन बनाओ तो फिर आप उसमें अमाउंट नहीं देखते, उसमें आप देखते हो कि उस चैलेंज को कैटर कैसे करना है। वर्ल्ड इज सो फार, दुनिया बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, एंड वी बिलीव दैट जो सफर बडीज है, वी विल मेक अ पाकिस्तानी डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट इन इट, बिकॉज कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल इस वक्त कम्युनिटीज हैं जो डिफरेंट काम करती हैं, मिसाल के तौर पे हैंडीक्राफ्ट का काम है, डिफरेंट टूरिज्म का काम है, हमारे पास सी पोर्ट्स की भरमार है, हमारे पास इस तरह की जो चीजें हैं ये अभी तक अनडिस्कवर्ड है। तो हम एक इको सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं इन छोटे बिजनेस कम्युनिटीज के अराउंड और स्टूडेंट कम्युनिटीज के अराउंड। हम इनको मर्ज करके किसी ना किसी B2B मॉडल की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास इस वक्त जो है फंड रेजिंग मौजूद है जिसके थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को चला रहे हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था, बड़ा ही इजी तरीका है कि हम 2-4 एम्प्लॉयज हायर करते जो कि इसको थोड़ा सा काम को प्रमोट करते और सारी चीजें हो जाती। बट वी इन्वेस्टेड इन अवर एम्बेसडर्स, वी इन्वेस्टेड इन द होल टूर्स, ताकि इससे स्टूडेंट को फायदा हो सके और वो अपने आप को फील फ्री जो है ना कनेक्ट कर सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप देखें कि पेट्रोल हाइक के बाद बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबल करेंगे। तो बहुत सी चीजें होती हैं। फराज, आप भी अब स्टूडेंट है, आप भी घूमना फिरना चाहते होंगे। फॉर एग्जांपल इस ट्रिप पे जब आप जा रहे थे उससे पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उसको पॉकेट देखनी होती है कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो घूमूंगा ना। तो तुम सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम कराची के हवाले से ये ट्रिप करने जा रहे थे तुम्हें क्या एक्सपेक्ट हुआ कि कितना चार्ज करेंगे? I think I would be very specific. मुझे ऐसा लगता था कि इतने किराए इतने महंगे, इतना एक्सपेंसिव चल रहा है पेट्रोल, एंड इकोनॉमी भी इतनी अच्छी हमारी नहीं है मुल्क की, तो इतना पूरा कराची को हमें इतनी बड़ी बड़ी प्लेसेस को ट्रैवल करा रहे हैं जिसमें खाना भी है और काफी जगह पे स्टे भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 to 5,000 तो ये पर पर्सन कैरी करेंगे। सो आई हैव टू सी कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, बिकॉज एज यू मेंशन इन स्टूडेंट लाइफ यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड सी लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स। बट जब मेरा वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ ऑन जूम विद समीर भाई, एंड ही मेंशन्ड, मेरा आखिरी यही सवाल था कि what will be the cost of this entire traveling, you know, I have to manage them. तो इन्होंने ये बहुत खूबसूरत बात कही जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव कम्युनिटी क्रिएट हो जिसके अंदर फिर आगे जाकर वो मजीद लोगों को ये चीज बताएं कि ये मिथ्स खत्म हो, लोग उठें, बात करें, ट्रैवल करें और देखें। तो उन्होंने कहा कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे तो उस वक्त यकीन ही नहीं आया। तो फिर मैंने इनसे दोबारा कंफर्म किया ऑन व्हाट्सएप दैट ही मेंशन्ड कि नो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस एंटायर यानी पर्टिकुलर ग्रुप फॉर कराची टूर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आपके मिथ्स क्लियर होंगे, आपके जितने भी दिमाग में जो बातें थी जो कि स्पून फीड किए गई थी या सोसाइटी की तरफ से आपको मिली थी, आपके दिमाग में अगर आज वो क्लियर हो जाएंगी तो जब आप कैंपस एम्बेसडर बनेंगे तो आप वो लोगों को वो चीज बता सकेंगे कि नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज द थिंग दैट वी वेंट थ्रू, और ये इस तरीके से की जा सकती है, सोसाइटी में इस तरीके से स्टॉप पे बात की जा सकती है, ये किसी को समझाया जा सकता है। तो उस वक्त मुझे बहुत ही एक इनर सेटिस्फैक्शन फील हुई कि समथिंग इज नॉट वर्किंग ऑन for getting income or personal benefit. They're working on youth empowerment, Gen Z या कोई किसी भी जनरेशन की बात करूं, उनकी
के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में जा रहा हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस That's तरीके very से good. मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। सही। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें लाइफ में हैं एंड देन अगेन बहुत सी चीजें आपने ऑलरेडी बताई भी हैं कि आप लोगों को भी अचीव करनी है, उसके लिए हम ऑल द वेरी बेस्ट करेंगे। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स जो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, समवॉट अगर उनके दिल में क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि वी शुड बी एम्बेसडर और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखते हैं, ये भी जरूर नहीं है क्योंकि यू नो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये पॉडकास्ट देखा जा सकता है। ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी है और zebfm.org जो हमारी रेडियो स्ट्रीमिंग है वो पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई भी पाकिस्तान पूरे से, मतलब मैं इंटरनेशनली तो बात नहीं कर सकता इस वक्त, मगर ये कि पूरे पाकिस्तान से अगर कोई आपका एम्बेसडर बनना चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करे, थोड़ा इसके बारे में मुझे डिटेल्स बताएं। थैंक यू सो मच अगेन इसके लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से वेलकम होकर अपॉर्चुनिटी को वेलकम करते हैं और न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बल्कि ऑन अ ब्रॉडर लेवल इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये एम्बेसडर प्रोग्राम हमारा अभी भी है, ऑनगोइंग है। इसमें आप कर ये सकते हैं कि सफर बडीज का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है और फेसबुक पेज भी है। जस्ट आपको फेसबुक पेज पे जाना है और हमारा वहां पर फॉर्म पिन आउट हुआ है ताकि आप उसको इजीली रीच आउट कर सके। तो आपने वो फॉर्म फिल करना होता है एंड देन हम थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि अच्छा ये जो स्टूडेंट है या जो ये मेंबर है ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और हमारे लिए बेनिफिशियल होने से मुराद कि उसके पास क्या स्किल्स हैं। ये एक शेयरिंग कल्चर का एक जैसे मैंने बताया ये इको टूरिज्म का एक हम अराउंड काम कर रहे हैं। तो हम इसमें आर्टिस्ट के साथ डिफरेंट ऑडियंस के साथ इंगेज करें। कोई अच्छा पेंटर है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो ऑन ग्राउंड जाकर पेंटिंग कर सकता है। तो ये डिफरेंट, अगर किसी के पास फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी है, कोई ब्लॉग अच्छा रख सकता है, तो हम उन सब लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं जो लाइक माइंडेड है और जो किसी न किसी स्किल को रखते हैं और वो आगे काम करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट उसको साइन अप करना है, हम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और विद इन 24 आवर्स हम उसको देखते हैं एंड देन फिर हम उसके ऊपर आपसे कन्वर्सेशन करने के बाद हम आपको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप जब चाहें इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको एप्लीकेशन को फॉर्म अगर आपने हमारे एम्बेसडर बने वैसे तो बड़ी आप बन सकते हैं, कोई वो नहीं, हम डिफरेंट अपने जो है टूर्स कराएंगे तो आप उसमें हमें जो है पेन आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ सफर बडी के एम्बेसडर को फ्री टूर्स नहीं है, इसमें हम उनको इंटर्नशिप दे रहे हैं। चूंकि वी आर रजिस्टर्ड कंपनी, हम उनको इंटर्नशिप दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अंदर टूरिज्म, इसके अंदर जो हमारे पास जो हेरिटेज है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और अगर आप हेरिटेज के करीब रहते हैं या उस शहर से तो उसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं जिस पे हम लोग मास्टर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम चाहेंगे कि आप इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको हम किसी न किसी तरह से जो है स्टाइपेंड भी कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं कि जो हम एक मखसूस टूर करेंगे जिसके ऊपर हम कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहे हैं, लेकिन तो बुनियादी तौर पर हम उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देंगे जिससे वो सफर बडीज का पार्ट बने और वो लर्निंग प्रोसेस रहे। ये नहीं कि सिर्फ एक एम्बेसडर बना दिया हमने, एक टूर करा रहे, हम एक नंबर पूरा करना है। नो, वी आर नॉट कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक और कंपनी है जो कि एक फोकस गोल के साथ चल रही है, और इसका पार्ट बनना आप हमारे फेसबुक पेज की तरह थ्रू बन सकते हैं। That was truly very surprising for me as well। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्वाबो ख्याल या माइंडसेट इस तरफ है कि वो जाके इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब्स करें, वो जरूर जाएं। और हमारे इस पॉडकास्ट के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपकी वेबसाइट का URL और आपका फेसबुक का लिंक भी हम जरूर शेयर करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड प्रेजेंस और इनलाइटेंड डिस्कशन, क्योंकि आपने हमारा शॉर्ट नोटिस पे ये इन्विटेशन कबूल किया। एंड वेरी सून हम चाहेंगे कि जो आपके एम्बेसडर्स हैं या जो आपके बडीज होंगे उनके साथ इन फ्यूचर हमारा एक बहुत ही ये कहूंगा कि कल्चर एक्सप्लोरिंग सॉर्ट ऑफ हम पॉडकास्ट जरूर करेंगे। तब तक के लिए हमें ऑब्वियसली इजाजत की जरूरत है, और आपकी इजाजत से हम चाहेंगे कि हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करें। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ेब एफएम डिजिटल।